सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मेरे से मिलने के लिए तड़पे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़ा। कीर्तन की टोलियां जा रही हैं, वैष्णव जन नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे वैष्णवों की टोलियां और कीर्तन की टोलियां निकलती हुई देखे सदन कसाई, उसका मन हो कि मैं भी चला जाऊं। तो जो लोग पहचानते थे वो लोग कह देते थे, अरे कसाई है ये। तो सब लोग उसको कहते, भाई तुम हमसे दूर चलो, हमारी टोली में चलोगे, हमारे संग बैठ के खाओगे पियोगे, हम सब अपवित्र हो जाएंगे। जिस मार्ग पर सब लोग चल रहे हैं, सदन कसाई उस मार्ग से उतर करके चल रहे हैं। कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मेरे चलने से मार्ग अपवित्र हो जाएगा। और स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। चलते चलते बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है आजकल तो ऐसे चित्र हो गए हैं, हम लोग कहीं भी दर्शन कर लेते हैं महाप्रभु जी का। उस काल की बात है जब चित्र भी नहीं होते थे, तो कई लोग तो पहली बार ही जगन्नाथ जी को देखते थे। कैसा स्थिति होती होगी उन लोगों की, कैसा भाव रहता होगा उन लोगों का। सदन कसाई चलते जा रहे हैं, एक मार्ग से उतर करके चल रहे हैं, निष्ठुर मार्ग पर चल रहे हैं, और बस स्मरण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। रात्रि का समय हो गया, शाम का समय हो गया। तो एक भवन बना था, घर बना था, उसी के बाहर ही सदन कसाई बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। नेत्र, उनके केश, उनके मुख की आकृति, उनकी भुजाएं बहुत सुंदर थे। भले ही कसाई थे पर सुंदर थे। तो जिस भवन के बाहर बैठे, वहां भवन की अंदर एक गृहिणी वो निकल करके बाहर आई, और उसने जैसे ही सदन कसाई को देखा, उसका मन आ गया उन्हीं के ऊपर। शाम का समय, सदन कसाई को लोभ देने लगी, और उसने इशारा करके कहा कि भीतर आ जाओ। तो सदन कसाई ने उसकी ओर देखा, और उनके मन में तो बस जगन्नाथ जी बैठे हैं, कोई ऐसा भाव तो दूषित था। और उसने इशारा करके कहा कि भीतर आ जाओ। तो सदन कसाई ने उसकी ओर देखा, और उनके मन में तो बस जगन्नाथ जी बैठे हैं, कोई ऐसा भाव तो दूषित था नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया, कुछ इशारा किया, और उस इशारे को उस कन्या ने, उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाके पहले अपने पति का वध करो, तब मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। और बंधुओं एक बात बताएं, विषय जब माथे पर बहुत तीव्रता से चढ़ता है ना, वास्तव उसके हृदय में होता है, तो वो बिल्कुल विवेक शून्य हो जाता है। उस माता के भीतर जाके उसने अपने पति का वध कर दिया, मार दिया। और बाहर आकर के सदन कसाई से कहा, अब तो चलो, मैंने अपने पति को मार दिया, चलो मैं और तुम ब्याह कर लेते हैं। सदन कसाई बोला, देवी ये तेने कहा किया, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मारो। बोले, हो तुम झूठ बोलते हो, तुमने ही तो कहा था कि उसका वध कर दो तब रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। पर जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, उनको अन्य किसी के लोभ की इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा मार दोगी मुझको और क्या, बदनामी होगी, सब होगा, लेकिन मैं अपनी स्थिति से नहीं हट सकता। और उन्होंने अस्वीकार किया। और हुआ वही, उसने हल्ला मचा करके सबको इकट्ठा कर दिया, मेरे पति को इसने मरवा दिया, और ये आदि आदि सब कर दिया। सदन कसाई को बंदी बना करके राजा के सामने प्रकट कर दिया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो सदन कसाई राजा के यहां उसको प्रस्तुत कर दिया, बंदी बना दिया, और बंदी बना करके कहा कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने ये अपराध किया है इनके पति को मारने का। सदन कसाई कुछ नहीं बोला। बोले, क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाने वाला, मैं कितना भी मना करूं, मैं सफाई क्या दूंगा।
मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं विवाद कैसे करूंगा? वैष्णव का स्वरूप होता विवाद में नहीं पड़ता। वो चुपचाप खड़े रहे, बस मुस्कुराते रहे, बोले अब सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया। मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ना देने का कि मैंने नहीं किया। और प्रमाण देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं नहीं निकला हूं। मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। आपको जो दंड देना है बस मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो दंड देना है दे दो, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात तो मानी कि मृत्युदंड तो नहीं दिया, पर कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया उन हाथों को हम काट देंगे। सदन कसाई बोले मैंने एक बार एक कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है, लो काट दो। जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं, और अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी। मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं, बस रास्ते में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ है तो ये शरीर ही, और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो ये पीड़ा हुई है, जो रक्त संचार हो रहा, रक्त जो निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी इतना रक्त बचने देना भीतर कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर लूं, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। और चलते जा रहे हैं। ऐसी लगन हमको कभी नहीं लग सकती बंधुओं, इस जन्म में तो नहीं लग सकती। हम लोग केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुन सकते हैं, ऐसे प्रेमी हम जगन्नाथ जी के कभी नहीं बन सकते। अरे हमारा कोई छोटा सा काम बिगड़ जाए तो हम जगन्नाथपुरी ना जाएं? अरे महाप्रभु जी ने तो मेरा ये काम बिगड़वा दिया। यहां तो हाथ पांव कटवा देते हैं वैष्णव ठाकुर जी से मिलने के लिए। सदन कसाई जैसे ही श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले मेरा एक भक्त आया है, वो बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर के जाइए और उसको लेकर के आइए यहां पर। पुजारी सब पालकी लेकर के दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने, अरे भैया महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। तो सदन कसाई ने जैसे ये बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे, कितना मेरा सौभाग्य होगा। और रही बात, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं तो रास्ता भर यही सोचता आ रहा था कि मैंने इतना पाप किया, इतना मांस बेचा है जानवरों का, महाप्रभु जी पता नहीं मुझसे नाराज होंगे, पर आज लगता है कोई परम वैष्णव भक्त आया तो महाप्रभु जी का मूड बढ़िया होगा, आज प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी बैठे होंगे, तब मैं दर्शन करूंगा तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। वहां तो भीड़ लग गई पालकी के पास में, बोले हम हैं परम भक्त, और वो सदन कसाई दूरी खड़े हैं, बोले इनमें से कोई होगा जो पालकी में बैठेगा, आज पहले उसको प्रणाम करूंगा फिर महाप्रभु जी को करूंगा। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पंडा पुजारी पालकी लेके जान बचा के भागे वहां से, क्योंकि सबको लगता है कि हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। पालकी खाली लौट करके आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले तुम खाली आ गए, लेके नहीं आए उनको? बोले भगवान आपके एक दो भक्त तो है नहीं, वहां तो हजारों भक्त, एक पालकी उसमें कितनों को बैठा किया है, सब चढ़ने लगे, बोले हम हैं भक्त, हम हैं भक्त। आप कोई संकेत बताओ, आपके भक्त का कोई लक्षण। श्री जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों सजल हो गए, बोले मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है वही है मेरा भक्त, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के दोबारा गए, देखा तो जब श्री क्षेत्र आया ना, तो श्री क्षेत्र आते ही अब सदन कसाई चल करके नहीं जा रहे हैं,
दंडवत करते हैं, लेट जाते हैं और फिर लेट करके उठते हैं, फिर आगे बढ़ के फिर लेटते हैं, फिर उठते हैं। दंडवती परिक्रमा की तरह भीतर जा रहे हैं, उसमें भी भुजा नहीं है उनके पास में। लेटते हैं तो उठते कैसे हैं, ये देखने पर ही लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है। और किसी से सहायता नहीं लेते, वो तो दूर चल रहे हैं ना, उस मार्ग पर ही नहीं चल रहे जहां सब चल रहे हैं। बोले कि मैं चलूंगा तो अपवित्र हो जाएगा मार्ग। पुजारियों ने जाकर के जब उनकी स्थिति को देखा, कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं आप। सदन कसाई को जाकर के पुजारियों ने उठाया, बोले चलो महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी। सदन कसाई बोले आपको कोई गलत सूचना मिल गई, मैं नहीं हूं वो भक्त जो इसमें। बोले नहीं तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोले अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं आपके संग चल दूंगा लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे, बस इसी बात से प्रसन्न है कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंह द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान है, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखा, देखते ही बोले ये पतित पावन भगवान है, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं, पहले इनका दर्शन करते हैं फिर जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। जैसे ही दंडवत किया, अभी तक तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं है, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक ग्लानि सी हुई, काश मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता। और इस भाव से जैसे जो शेष भुजा थे थोड़े से उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई, इतने में ही उनके भुजा निकल करके आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार किया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की